महाकुंभ को लेकर पूरे प्रदेश से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इस वक्त हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक शिवाकांत महाराज जी हैं। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर जिस तरीके से विपक्ष सरकार पर हमलावर है, कुंभ को लेकर तमाम बयानबाजी हो रही है, उस पर उनका क्या कहना है। शिवाकांत जी, सबसे पहले आपसे एक सवाल है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस महाकुंभ के आयोजन को महाकुंभ ना कह करके मृत्यु कुंभ कहा है। तो अब इस पर लगातार सियासत बढ़ रही है, तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा गया है, ये कितना वाजिब है, कितना सही है? देखिए, आपने रामायण तो सुनी होगी, तमाम धारावाहिकों में देखी भी होगी। पहले रामायण आती थी तो उसमें एक किरदार था शूर्पणखा का। तो ये पूरा जो रोल अदा कर रही हैं ममता बनर्जी जी, वो शूर्पणखा का रोल अदा कर रही हैं। इतना बड़ा महामहोत्सव है, सनातन का सबसे बड़ा महाकुंभ है, और ये अभी से नहीं, ये अनादि चला आ रहा है। इतना बड़ा सनातनी लोग डुबकी लगा रहे हैं, सनातन में ओतप्रोत हो रहे हैं, बड़ी व्यवस्थाएं हैं। उनका मृत्यु कुंभ का कहने का मतलब ये है, जो घटना हो गई बीच में, बहुत बड़ा महोत्सव है, बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। अब कुछ न कुछ घटना हो गई तो उस पर क्या कहा जाए, तो उसकी वजह से वो मृत्यु कुंभ थोड़ी हो गया, वो तो महाकुंभ था, है, रहेगा। अब इसमें ये लोग जो नास्तिक प्रवृत्ति के हैं, वो लोग इसमें टिप्पणियां कर रहे हैं, जो सर्वथा अनुचित है। विधानसभा में बजट सत्र से पहले खूब हंगामा हो रहा है। विपक्ष शिक्षा नीति को लेकर सवाल उठा रहा है, जिस पर सीएम योगी ने कहा है कि विपक्ष जो है वो देश के युवाओं को कठमुल्ला बनाना चाहता है। अच्छा, तो किस बात पर, शिक्षा नीति पे क्या कहना? मतलब बेहतर जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रदेश और देश में नहीं है शिक्षा नीति को लेकर। ऐसा मानना है कि मतलब लोग बाहर जाते हैं शिक्षा को लेने के लिए, और अगर बेहतर व्यवस्थाएं यहाँ पर होती तो शायद ऐसा ना होता। देखिए, शिक्षा की बाहर जा कर के पढ़ने की प्रथा आज से नहीं, बहुत समय से है। जब मान लीजिए आज ये सरकार है, जब नहीं थी तब भी, और जो लोग कह रहे हैं वो खुद विदेश में पढ़े हुए हैं। तो इसमें ये सब टिप्पणी राजनीतिक हैं, उसमें हम क्या कहें, वो अपनी निजी उनकी टिप्पणी है। बाकी बाहर लोग पढ़ने जाते ही हैं। शिक्षा में उर्दू को शामिल करने की बात कही जा रही है कि उर्दू को भी शामिल किया जाए। इस पर सरकार हमलावर है। सरकार ने कहा है कि ये कठमुल्ला बनाना चाहते हैं, देश के युवाओं को मुल्ला बनाना चाहते हैं। क्या लगता है कि क्या उर्दू को शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्या शिक्षा में? देखिए, इसमें हमारी सोच थोड़ा अलग है कि हर व्यक्ति को हर भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अब चाहे वो भाषा कोई भी हो, तो ये तो एक अच्छी बात है। मान लीजिए कोई भी भाषा है, उसका ज्ञान होना ही चाहिए। यदि वो कोई भी भाषा पढ़ाने के लिए कह रहे हैं या उसको अध्ययन के लिए, जानकारी के लिए कह रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसी अनुचित चीज़ तो मुझे नहीं समझ में आ रही है। अभी मैं गया था यूरोप में, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में हमारी कथा थी, तो वहाँ डच भाषा में लोग बात करते हैं, हमें डच नहीं आती है। तो उस डच भाषा को सीखने के लिए मैंने प्रयास किया, लेकिन अभी हमें ट्रांसलेटर रखना पड़ता था। हम तैयारी कर रहे हैं, फिर अभी अप्रैल मई में कथा है हमारी यूरोप में, तो हमें वो डच भाषा का अनुभव करना है। तो कोई भी भाषा है उसका ज्ञान लेना, ये बुरी बात नहीं है, ये तो अच्छा है। जिस तरीके से सीएम बोल रहे हैं कि उर्दू शामिल करने के लिए विपक्ष जोर दे रहा है, देश के युवाओं को कठमुल्ला बनाना चाहता है, तो क्या लगता है ये क्या जो जवाब है, ये जो प्रतिक्रिया है, ये वाजिब है? इन लोगों का अपना निजी सोच की बात तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन हर भाषा का अनुभव होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि बाहर विदेशों में जा कर के लोगों के साथ बड़े चैलेंजेज आते हैं, मेरे साथ खुद आते हैं। तो इसलिए हर भाषा का अनुभव होना, ये तो बहुत अच्छी बात है। हर भाषा का ज्ञान होना चाहिए और हर भाषा की जानकारी होनी चाहिए, पढ़ाई भी होनी चाहिए, ये कोई बुरी बात नहीं है। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट की है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खुद स्कूल जाना चाहिए पढ़ाई करने के लिए, सीखने के लिए, क्योंकि उन्हें जो ज्ञान है वो कम है। देखिए, अब उनका क्या कहना है इस पे मैं कथावाचक हूँ, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, और वो अपना लोगों की निजी राय है।
एक चीज और भी सामने आ रही, विपक्ष लगातार जो कुंभ का आयोजन है इसको फेल करार दे रहा है, कह रहा है कि पूरी तरीके से फेल हो गया, सरकार ने करोड़ों लोगों को आमंत्रित कर लिया लेकिन व्यवस्थाएं नहीं कर पाया। व्यवस्थाएं तो इतनी सुदृढ़ हैं, इतनी मजबूत हैं कुंभ की कि जो भी हमारा भी शिविर लगा है और 5 से 7 हज़ार लोग रोज़ भंडारा हमारे यहाँ होता है, भोजन प्रसादी की सेक्टर 8 में है, तैयारी रहती है। तो पहले तो शुरुआत में तो हम लोग बाहर से आटा और चावल सब मंगाते थे, लेकिन कुछ समय बाद हमें वहाँ से आटा कंट्रोल रोड में मिलने लगा, चावल। तो सारी व्यवस्थाएं, कुंटलों आटा मिल रहा, कुंटलों चावल, तो हमें खिलाने पिलाने में कोई समस्या नहीं आ रही है। यहाँ तक सारी व्यवस्था, टॉयलेट क्लीनर लगे हैं, टॉयलेट बनाने वाले लगे हैं, पानी आरओ वाले लगे हैं। एक दिन आया कि सर हम जो है वो हैंड वाश देने के लिए जो है, हैंड वाश कितने भंडारा होता है तो हैंड वाश दे रहे हैं लोग वहाँ पर, मतलब सरकार दे रही है, मास्क वितरित कर रही है। तो कुंभ में सब कुछ मिल रहा है, जो एक घर में सिलेंडर दे रहे हैं सस्ते रेट पे, सारी व्यवस्था कुंभ में मिल रही है। बहुत अच्छा बजट भी हुआ है और सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। मैंने तो कोई ऐसा अनुभव नहीं किया कि कुछ ऐसा निगेटिव हो वहाँ पर, सारा कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। जिस तरीके से महाकुंभ में भगदड़ हुई, उसके बाद सेंट्रल स्टेशनों पर देखी गई कि भगदड़ बहुत ज़्यादा हुई, दिल्ली में हादसा हुआ, जो श्रद्धालु अपने घर जाना चाहते हैं या महाकुंभ जाना चाहते हैं वो स्टेशनों पर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो इस व्यवस्थाओं को लेकर भी विपक्ष सरकार पर हमलावर है। देखिए, भगदड़ का तो एक निजी अनुभव मैं भी बता सकता हूँ। 28 तारीख को मैं गया था, 28 जनवरी को स्नान करने, 29 को शायद मौनी अमावस्या थी। तो 28 को जब मैं स्नान करके टीआईपी घाट से निकला तो हम थे, हमारी पत्नी थी, 2 बच्चे थे, 2 गनर थे सुरक्षाकर्मी पुलिस के। तो वहाँ से निकले तो हम लोग बाहर निकल रहे थे तो भीड़ बहुत थी और हम लोग बाहर निकल रहे थे, लाखों लोग साथ में, रेला चल रहा था। तो जैसे प्रशासन ने अचानक बैरिकेड कर दिया, अब अचानक बैरिकेड हो गया तो अब पीछे वालों को पता नहीं है कि हम लोग आगे मतलब आगे बंद है रास्ता, पीछे वाले लाखों लोग चले आ रहे हैं, आगे वाले प्रशासन कह रहा वापस करो, जो लोग लगे थे जिन्होंने बैरिकेड अचानक कर दिया। अब हम ना वापस जा सकते हैं ना आगे जा सकते, तो दबते दबते चीख पुकार हम लोग करने लगे। हमने अपने गनरों से कहा भैया प्राण बचाओ, तुरंत किनारे करो, नहीं तो उस दिन हम लोगों के साथ ही घटना हो जाती। तो ये थोड़ा समझना पड़ेगा, वहाँ के प्रशासन को समझना चाहिए कि जो ऐसे अचानक उनको क्या बंद करने की मजबूरी पड़ गई, क्या था। तो वो घटना उस दिन हमारे साथ भी हो सकती थी। फिर खैर 2-4 घंटे बाद ये घटना हो ही गई। तो हालांकि वहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों को भी मैंने अवगत कराया कि ये इस प्रकार से यहाँ घटना हो सकती है, तो उसी में कुछ हुआ होगा। और भीड़ भाड़ तो बहुत है, बहुत भीड़ में कहाँ से किसको क्या बचाया जा सकता है उसमें मैं क्या कहूँ। वीआईपी श्रेणी में आप भी आते हैं, विपक्ष श्रेणी को लेकर तमाम आवाज उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि महाकुंभ में वीआईपी श्रेणी के लोगों के लिए अलग व्यवस्थाएं हैं, आम जनता के लिए अलग व्यवस्थाएं हैं। तो क्या लगता है किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, क्या दोहरा मापदंड है इस महाकुंभ में? बात यह है कि जैसे जो साधु संत हैं, और ये एक साधु संतों का ही महाकुंभ से ही कुंभ है। जैसे अभी मेरे यहाँ 2-4 दिन से प्रशासन के लोग आ रहे हैं कि महाराज जी अभी शिविर आप हटा तो नहीं रहे हैं। हमने कहा नहीं, अभी 26 तक हम रखेंगे, यदि आप सबका सहयोग बना रहेगा। तो प्रशासन भी चाहता है कि शिविर रहे, अखाड़े रहें, तो उससे रौनक रहती है। तो हमारे शिविरों में सैकड़ों लोग आते हैं। यदि हमें विशेष व्यवस्था नहीं स्नान की देंगे तो जल्दी स्नान करके हमें शिविर में भी जाना है, क्योंकि प्रतिदिन की तरह भंडारा चल रहा है। उनको खिलाना पिलाना, व्यवस्थित करना, ठहरने की व्यवस्था श्रद्धालुओं की करना, तो एक साधु संतों के लिए व्यवस्था उन्होंने बना रखी है शाही स्नान की। तो उसी तरीके से है व्यवस्था। तो फिलहाल
ये प्रसिद्ध कथावाचक शिवकांत जी महाराज थे, जिनका कहना है कि महाकुंभ जैसे आयोजन पर जो टिप्पणियां की जा रही हैं, जो राजनीतिक दल टिप्पणियां कर रहे हैं, वो टिप्पणियां कहीं ना कहीं निराधार हैं। उनका कोई अस्तित्व नहीं है। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ करार दिया है, उसको लेकर इनका कहना है कि रामायण काल में जिस तरीके से एक किरदार था शूर्पणखा का, ममता बनर्जी उसी शूर्पणखा के किरदार को निभा रही हैं। फिलहाल वीआईपी कल्चर की बात हो या फिर आम जनता की, महाकुंभ में व्यवस्थाएं सभी के लिए एक जैसी हैं। और खुद शिवकांत जी इस भगदड़ से पहले उस अव्यवस्था में थोड़ा सा फंस चुके हैं। तो इनका कहना है कि वीआईपी और आम जनता सभी एक जैसी हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्थाओं में थोड़ी बहुत कमियां हुआ करती हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।